हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम नोम चॉम्स्की के सिद्धांत यानी भाषा विकास के सिद्धांत को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स समझेंगे कि चॉम्स्की के सिद्धांत में कौन कौन मेन पॉइंट पढ़ने हैं और फिर पॉइंट टू पॉइंट उनको समझते चलेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नोम चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, जिसे जन्मजात भाषा या जैविक भाषा सिद्धांत भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, उनके नाम याद रखना है कि नोम चॉम्स्की का सिद्धांत किसने दिया है। नेक्स्ट है हमारा कि जनक हमने देख लिया कि भाषा विकास के से जनक हमारे नोम चॉम्स्की थे, और हमें यही 3 पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ने हैं कि नोम चॉम्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है, यह सिद्धांत को किसने दिया है, उसके जनक कौन है, और उन्होंने कौन से यंत्र के बारे में अपने सिद्धांत में बताया है, और उनके कौन कौन से स्तर हैं। तो उन्होंने अपने एलईडी यंत्र के बारे में बताया, उनके 2 स्तर हैं। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। तो नोम चॉम्स्की एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले हैं, किस कंट्री के हैं। जैसे थॉर्नडाइक का पूछ लिया जाता है, पॉलॉफ का पूछ लिया जाता है, वैसे ही जनक पूछ लिया जाता है कि जैसे आपसे पूछ लिया गया कि नोम चॉम्स्की कहाँ के रहने वाले, तो आपको पता होना चाहिए कि नोम चॉम्स्की अमेरिका के रहने वाले। नेक्स्ट है हमारा नोम चॉम्स्की द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन 1959 में किया गया था। इनके सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। इनका कहने का मतलब था कि जो हमारी भाषा विकास है वो हमारा अंदर जन्मजात होती है, हमें कहीं बाहर से नहीं सीखना पड़ता है, ये हमारे अंदर ही मौजूद होती है, और ये हमारी अर्जन किया नहीं जाता है, ये बच्चे के अंदर निहित होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, भाषा अर्जन करने की ये क्षमता कुछ समय तक निश्चित होती है। बालक के भाषा अधिग्रहण क्षमता जो होती है उसकी शुरुआती 5 वर्ष तक प्रभावशील होती है। इनका मानना था कि जो भी नई चीज़ें होती हैं वो हमारे अंदर 5 साल तक होती हैं, जो जन्मजात होती हैं। उसके बाद से जो चीज़ हम सीखते हैं उसमें हमारा वो डिवाइस या कोई चीज़ हमारी जो हमारे अंदर मौजूद होती है वो काम नहीं करती, वो प्रभाव उसका कम होने लगता है। इसके पश्चात हमें किसी भाषा को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे अभी बताया, क्योंकि इसके पश्चात भाषा को सीखने की क्षमता कम होती रहती है। जैसे इसका प्रभाव धीरे धीरे उम्र के साथ कम होता जाता है, और उम्र की शुरुआत में बहुत ही प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट है हमारा, चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र एलईडी होता है। इसकी सहायता से हम किसी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग है जिसे निकाला या देखा नहीं जा सकता। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है। सामान्य शब्दों में कह सके तो गॉड गिफ्टेड होती है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कोई चीज़ें होती है जो बहुत ही जल्दी कैच कर लेता है, या बच्चा बहुत ही तेज होता है, उम्र से ज़्यादा तेज होता है, तो कहते हैं कि ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है। इसको जो चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर वो भगवान की देन है, इसका अलग दिमाग है, बाकी समान बच्चों से अलग है। तो उसी प्रकार इनका मानना था कि जो एलईडी एक डिवाइस होती है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, वह बच्चा के अंदर मौजूद होती है, जो बच्चे जिससे तीव्र गति से सीख पाते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क का ही एक पार्ट होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हमारे अंदर मौजूद होती है, जो हमारे क्षमता बढ़ाती है सीखने की। तो ये हमारी चीज़ें इसके कह सकते हैं कि एक चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है, जो 1 से 5 साल तक बहुत ही प्रभावशील होता है, और होता बाद में ही, लेकिन ये उम्र के साथ इसका प्रभाव कम होता जाता है। नेक्स्ट है द एलईडी। एलईडी को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि एलईडी डिवाइस के बारे में किसने बात की है, तो चॉम्स्की ने की है। यह पूछ लेंगे चॉम्स्की ने आप अपने सिद्धांत में किस डिवाइस की बात की है, या किस अधिग्रहण की, किस यंत्र के बारे में बताया है, तो वो एलईडी हो जाएगी, और वो मस्तिष्क का ही एक घटक होता है। नेक्स्ट है हमारा, एग्जाम्पल से समझेंगे कि एलईडी हमारा किस प्रकार से कार्य करता है। मान लीजिए एक हमारा इंडियन फैमिली है, एक पंजाबी फैमिली है, और एक हमारी फॉरेन फैमिली है। तो इंडियन फैमिली का बच्चा वो इंडियन में ही लैंग्वेज बोलेगा जैसे उसके माता पिता बोलेंगे, और एक पंजाबी की फैमिली का बच्चा वो पंजाबी बोलने लगता है अपने आप ही, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। वो पैदा होता है, उसके बाद जब बोलने वाला होता है वो पंजाबी के वर्ड समझने लगता है, बोलने भी लगता है। उसी प्रकार अगर कोई फॉरेन में बढ़ा पला हुआ है तो वहाँ की वो भाषा में बोलने लगता है। यानी कि ये डिवाइस अपने आप ही इतनी प्रभावशाली होती है कि बच्चा वो जन्म से ही उसके अंदर मौजूद होती है। तो इसी प्रकार
कि ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारा चोम्स्की के स्तर। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था चोम्स्की के 2 स्तर होते हैं। चोम्स्की के अनुसार छात्र भाषा को अधिग्रहण करने हेतु 2 स्तरों का प्रयोग करते हैं। तो सतही संरचना और गहरी संरचना, ये 2 प्रकार की होती है। तो समझेंगे कि सतही संरचना और गहरी संरचना होती क्या है। सतही संरचना यानी कि सरफेस लेवल। चोम्स्की के अनुसार इस संरचना में छात्र से भाषा की ध्वनि एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु उसके अर्थ को समझ पाने में वह असमर्थ होते हैं। इस शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप से समझाने में असफल होते हैं, जैसे खाना पीना, मम्मी पापा आदि। इनके कहने का मतलब है कि जो स्टार्टिंग लेवल होता है, उसमें बच्चा बोलता तो है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता है। जैसे खाना पीना, या बोलता है कुछ मांग रहा होता है तो उसका इशारे से कहना, चीज़ों का मतलब तो पता होता है कि इसको कहने से मम्मी बुलाएंगे तो वो मम्मी मुड़ के देखेंगी, लेकिन इसका मेन अर्थ क्या है कि समझाने को कहेंगे तो उसको समझा नहीं पाएगा। बस उसको पता है कि ये चीज़ हमें करने के लिए ये वर्ड हमको बोलना है। तो वो चीज़ उनका अर्थ नहीं पता होता है, लेकिन वो ध्वनियों का प्रयोग करने लगते हैं। तो यही हमारी स्टार्टिंग या सरफेस लेवल होता है। नेक्स्ट हमारा है गहरी संरचना यानी डीप लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगते हैं और इसकी विस्तृत व्याख्या में समर्थ हो जाते हैं। इसके अंतर्गत छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाते हैं और उनके भाषी विकास का परिपक्व रूप हो जाता है। तो इसमें क्या कहने का मतलब है कि जब बच्चा चीज़ों को बोलता है और उसका अर्थ भी समझता है और उस अर्थ को समझाने के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे अर्थों का चयन करता है, शब्दों का चयन करता है, तो उसी ने गहरी हमारी संरचना हो जाती है, यानी कि डीप लेवल वो हमारा हो जाता है। हमारे सोचने की क्षमता एक परिपक्व, एक मैच्योरिटी आ जाती है लोगों में, उसका अर्थ समझने लगते हैं। तो ये 2 टाइप के हमारे स्तर होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक बाद की। स्टार्टिंग में हम बोलते तो हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन बाद में हम जो बोलते हैं उसका अर्थ भी समझते हैं और उसको अर्थ को समझाने की भी क्षमता रखते हैं। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो ये थी हमारी चोम्स्की का सिद्धांत, जिसमें हमने जान लिया कि हमारे चोम्स्की कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कौन से सिद्धांत किए, उनके यंत्र क्या थे और उनके स्तर क्या थे। बस यही 4 से आपके क्वेश्चन बनेंगे, बस ये 4 माइंड में रखेंगे तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएँगे। इससे बाहर इनके सिद्धांत में कुछ भी नहीं है, बस भाषा विकास से आपने कौन से उन्होंने मस्तिष्क डिवाइस बताई है और कौन से उन्होंने स्तर बताए हैं और कौन से उन्होंने सिद्धांत दिए हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोम चॉम्स्की द्वारा जन्मजात भाषा सिद्धांत भाषा अधिग्रहण उपकरण यानी कि एलएडी डैश पर तैयार किया गया था। पहला, सार्वभौमिकरण व्याकरण, व्यवहार सुदृढ़ीकरण या अभिभावकीय भाषा इनपुट या संज्ञान। तो हमें पता है जो हमारा एलईडी है, जो हमारी डिवाइस होती है, वो हमारा जन्मजात होता है और वो सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। तो यूनिवर्सलाइजेशन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला, सार्वभौमिकरण व्याकरण के पे तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास में सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत को किसने दिया है। तो सार्वभौमिक व्याकरण, जिसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाषा विकास को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो भाषा विकास को देखिए ऊपर जैविक भाषा सिद्धांत के नाम से जाना जाता था, जन्मजात भाषा, एलईडी हमारा सिद्धांत यानी कि उनकी डिवाइस, या जनरेटिव ग्रामर यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत। तो हम अन्य नाम से याद रखेंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए सार्वभौमिक व्याकरण या फिर भाषा विकास या फिर जन्मजात भाषा या एलईडी, इन अन्य किसी भी नाम से पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि ये सिद्धांत हमारा किसने दिया है, ये सिद्धांत हमारा चॉम्स्की ने दिया है। क्योंकि आप अगर नाम अन्य नाम से याद नहीं रखेंगे तो आपको आंसर पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं याद आएगा कि इसको भाषा विकास को ही सार्वभौमिक व्याकरण या फिर जन्मजात भाषा विकास या फिर एलईडी या फिर हमारा जो भी सार्वभौमिक व्याकरण है उसको कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध मनोभाषित कौन है। तो मनोभाषित यानी कि भाषा विकास के जनक कौन है, तो हमारे वो नोम चॉम्स्की। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए आपके इतने ही पढ़ने से आपके सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा केरल में रहता है या मणिपुर में, उसे जहाँ भी वातावरण मिलेगा वह निश्चित रूप से भाषा प्राप्त करेगा। सिद्धांत किस पे दिया है, तो हमें पता है कि ये भाषा का विकास यानी कि जो हमारा जन्मजात मौजूद होता है उसके अंदर डिवाइस होती है और जहाँ भी रहेंगे उसी प्रकार, चाहे वो फॉरेन में हो, चाहे इंडिया में या पंजाबी में हो, तो ये हमारा हो जाएगा भाषा अधिकरण उपकरण यानी कि एलईडी डिवाइस से ही हम ये चीज़ें जहाँ होंगे वैसे ही हम अंदर से सीख जाएंगे। तो यह सिद्धांत हमारा चॉम्स्की का था जो एलईडी पे निर्धारित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा भाषा सिद्धांत भाषा अधिगम के लिए बालक की जन्मजात
तक केंद्रित है। तो हमें पता है पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद सिद्धांत या पोषण सिद्धांत या प्राकृतिक सिद्धांत, या चौथा है सहज क्षमता सिद्धांत। तो हमारा जो एलईडी है, जो हमारा अधिग्रहण यंत्र है भाषा का, उसका एक घटक होता है जिसे सहज क्षमता सिद्धांत कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एलईडी का घटक, या फिर आपसे बोला जाएगा भाषा अधिग्रहण यंत्र या सहज क्षमता सिद्धांत, ये दोनों एक ही होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के घटक हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सहज क्षमता। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड यूज कर लेते कि आपको पता होते भी आपका गलत हो जाए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सहज क्षमता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट। भाषाविद नॉम चॉम्स्की का कहना है कि प्रत्येक बच्चे के पास एक जन्मजात भाषा अधिग्रहण उपकरण यानी एलईडी है, जिसका उपयोग वह अर्थ विज्ञान में या स्वनिम में या सार्वभौमिक व्याकरण में या जटिल शब्द में क्या करता है। तो हमें पता है कि भाषा विकासी चॉम्स्की का, उसको सार्वभौमिक व्याकरण भी कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये था हमारी आज की क्लास। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी, क्योंकि चॉम्स्की में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना था, सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने थे। उनके अन्य नाम, उनके जनक कौन है, यंत्र कौन है, और उनके दो स्तर, एक स्टार्टिंग लेवल और एक का आपका गहरा डीप लेवल। तो ये दोनों को याद रखना। स्टार्टिंग में आपको याद था कि उससे बच्चा बोलता तो है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाता है, और जब डीप लेवल पे जाता है तो वो बोलता है, उसका अर्थ भी समझता है, उसको अर्थ समझाने की भी क्षमता रखता है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं, और इनको अन्य नाम भी याद रखिएगा। तो आपका आई होप वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।